अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भी पिछले वीडियो में आपको दिखाया था तुलसी को, जो वो अलग टाइप की तुलसी थी, मतलब रेयर तुलसी थी, उसी तरीके से आपको हम एक जड़ी बूटी दिखाने वाले हैं जिसे कहते हैं गोखरू। देखो, गोखरू दो टाइप के होते हैं, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू। छोटा गोखरू हम साइड में लगा देंगे फ़ोटो, बड़े गोखरू का भी लगा देंगे। अरे बड़े गोखरू को तो हम सीधे दिखाने वाले आपको हैं, पेड़ दिखाएंगे, फल दिखाएंगे, कैसा दिखता है, कैसा पेड़ उसका होता है, सब कुछ पहचान करवाएंगे और किन किन बीमारियों में काम आता है सब बताएंगे ए टू जेड। आप देखते रहिए। ये जानकारी कोई नहीं देता, इतना डिटेल में कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए पैसे कमाना, इसलिए सब बातें छिपा के रखते हैं। लेकिन मैं कुछ भी नहीं छिपाता हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो सीधे हम आपको दिखाते बताते हैं उसके फ़ायदे कि किन किन बड़ी बड़ी बीमारियों में काम करते हैं। और आपको फिर से लास्ट में दो ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा, आप चौंक जाओगे और अच्छा रिजल्ट पाओगे, हज़ारों रुपए बचाओगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और जड़ी बूटी दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम आ गए हैं पेड़ के पास, एक गोखरू का, ये आपको दिख रहा होगा पेड़। ये इसकी पत्तियां होती हैं। जो छोटू गोखरू जो छोटा होता है उससे अलग होती हैं, उसकी बात नहीं करते। छोटू बड़ा गोखरू तो उसकी बात करते हैं। देखो, इसका साफ साफ फल दिख रहा है गोखरू, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। ये भी कच्चा है, मतलब कच्चा एक्चुअली नहीं, पक्का है, लेकिन इसे जो दुकानों पे मिलता है वो सूखा मिलता है, इसलिए ब्राउन हो जाता है। ये एकदम ग्रीन है, एकदम ताज़ा। अब सोचो, अगर पेशेंट को एकदम ताज़ा दिया जाएगा पीस के खाने को या सुखा के छाया में, तो कितना अच्छा काम करेगा। जब डायरेक्ट ये चीज़ें मिल रही दुकानों पे, खरीदो, 2-4 साल पुरानी मिलती हैं, अभी एकदम फ्रेश है। देखो, देख रहे होगे आप, ये है। तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे, थोड़ा दूरी पे लगे हैं। ये देखो गोखरू, ये देखो गोखरू के कांटे होते हैं ना गोखरू में, यही इसकी पहचान होती है गोखरू की। पेड़ भी पहचान लो, शायद आपके एरिया में कहीं दिख जाए, और नहीं भी दिखे, अगर आपको दुकान से ख़रीदना पड़े तब भी आप जो है ख़रीद सकें। इसलिए इसे देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पत्ते उत्ते सब देख लो, और उससे ज़्यादा गोखरू पे ज़रूर ध्यान देना कि गोखरू देखता कैसा है। ये कांटे होते हैं। छोटा गोखरू भी कुछ ऐसा ही होता है, बस साइज़ में छोटा होता है। उसका मैं फ़ोटो साइड में लगा दूंगा जिससे कि आप अंतर कर पाएँ। ज़्यादातर दुकानों पे पुराने मिलते हैं, जब भी ख़रीदें तो नया ख़रीदें। ठीक है, और बोर मत होइए आप, मैं केवल पहचान करवा रहा हूँ। अभी जब फ़ायदे आपको बताऊँगा तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है इससे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ के और देखते हैं। इसमें थोड़ा पत्तियाँ क्लियर नहीं दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ बकरियाँ जो है आके खा जाती हैं। तो चलो, ये पेड़ पास में है, इसमें भी बकरियाँ खा गई, लेकिन चलो पेड़ दिख रहा है। देखो, ये गोखरू लगे दिख रहे हैं, एकदम क्लोज रेंज से आपको दिखाते हैं। ये गोखरू ऐसा दिखता है। इसमें कितने, देखो 4 मिनिमम कांटे इसमें होते हैं। 4 है। मैंने एक तोड़ा इसे, मुझे एक तो DSLR कैमरा लेना चाहिए। देखो, ये 4, ये बीच वाला जो है वो तो जॉइंट होता है ऊपर का, बाकी 4 कांटे, सॉरी 1 मिनट, 4 कांटे होते हैं इसके, 4। देखिए, आप दिख रहा होगा आपको, 4 कांटे होते हैं इसके ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसा दिखता है फल, इसी तरीके से। अब दिखाते दिखाते चलो लगे हाथों आपको फ़ायदे बताना चालू करते हैं, नहीं तो आप हो जाएंगे बोर, कहोगे बंदा बोर कर रहा है और कुछ बता नहीं रहा। ठीक है, मैं बस पहचान कराने की कोशिश कर रहा था कि जो डॉक्टर थे वो पहचान जाए, आम इंसान भी पहचान जाए। आप जो टहलते टहलते आपको कुछ दूसरे पेड़ों के पास ले चलते हैं गोखरू के, और बताते फ़ायदे। देखो, सबसे पहले फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी को गुर्दे में पथरी है और डॉक्टर्स ऑपरेशन को बता रहे हैं, और ऑपरेशन यहाँ तक कि 18 mm की पथरी तक है, तो उसमें भी मैंने देखा है कि ये बड़े गोखरू से और कुछ साथ में और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐड करके मैंने देखा है देखा क्या, मतलब मैंने खुद निकाला है। अभी तो जल्दी में एक कठुरा का पेशेंट था, जो इसका नाम राम लखन था, तो उसकी जो है 18 mm की निकली थी, उसमें भी ये जड़ी बूटी थी और बाकी कुछ और जड़ी बूटियाँ भी थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
केवल इसको पी के 5-6 mm की पथरी निकाल चुके हैं। 5-6 mm सॉरी 8-9 mm बोल सकते हो, इतनी निकली केवल इससे। गरीब आदमी थे, कुछ ज़्यादा नहीं बजट था उनका, तो निकल चुकी पथरी। और बाकी बताते हैं जिन लोगों को पेशाब की प्रॉब्लम है, पेशाब जल्दी जाते हैं, जल्दी बहुत जल्दी जाते हैं पेशाब, जब देखो पेशाब दौड़ा करते हैं या पेशाब जल्दी लगती नहीं है, तो उस मैटर में भी ये बहुत ही बेटर इसका रिस्पॉन्स है। पेशाब की सारी बीमारियों में, मूत्राशय के लिए, प्रोस्टेट की जितनी बीमारियां हैं उसके लिए, यहाँ तक कि शुगर में भी काम करता है। और लेडीज़ जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि ल्यूकोरिया और अनियमित मासिक धर्म जिसे इरेगुलर पीरियड्स वगैरह कहते हैं, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वगैरह में काम करता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, ये भाई होता है इम्यून बूस्टर। इसे जो इस्तेमाल करता है उसका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि जल्दी बीमार नहीं होता है। ठीक है, कुछ सूखे पेड़ भी देख लीजिए, देखो सूखे पेड़ों, देखो ऐसा कलर बदल जाता है सूखने के बाद, और इससे भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं सूखने के बाद, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम। अगर इसे आप चाहे तो रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं 2-3 महीने लगातार, और उसके बाद जो है 2-3 महीने के इस्तेमाल करने के बाद रुक जाए, फिर 2-4 साल के बाद 2-3 महीने इस्तेमाल करें, और फिर इसी तरीके से बीमारियां जड़ से एकदम ख़त्म हो जाए। इसमें देखो कितने जड़ें हैं यार, मैं तो बहुत एक बोरी लेके जाने वाला हूँ, वहाँ सामने अब्बा खड़े, वो निकाल रहे हैं पेड़, ये गोखरू तोड़ के निकाल के भर रहे हैं, वो दिख रहे होंगे आपको थोड़ी दूरी पे, देखो वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यही चलता रहता है कि जो जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं तो ले ली जाती हैं, ताज़ी मिलेंगी, अच्छा काम करेंगी, इसीलिए तो दूर दूर से पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं या दवाई मंगवाते हैं। और हाँ, और अब सुन लीजिए सबसे बड़ी बात, जिसका सबसे मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा दिखा, वो मुझे फ़ायदा दिखा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मतलब शुक्राणु को बढ़ाने में, मसल्स को ग्रो करने में, खासकर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो हमेशा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन किया करते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो बॉडी नहीं बन रही प्रोटीन, अब इसके लिए वो सप्लीमेंट लो, वो जो है दवाई लो, वो फलाना ढिमका सब बताया करते ना, खिला डालते हैं उल्टा सीधा दवाइयाँ, और गुर्दा और लीवर फेल करवा डालते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए। नेचुरली बढ़ाओ यार, नहीं बढ़ता है तो आयुर्वेदिक लो, ये है। अब इसे अगर आप खाओगे, ये आते हैं कंपनियों के, आते हैं बहुत महंगे आते हैं, ट्रिब्यूल्स नाम से कैप्सूल करके उसका एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल आते हैं बहुत सारे, मैं आपको कुछ फ़ोटो लगा के भी दिखाऊंगा, आते हैं बहुत महंगे करके, ऐसा दिखाते हैं कि बहुत लाखों की चीज़ है, सोना है चांदी ऐसा, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता, बहुत ही है। देखो ये तो मैं तो देखो फ्री में एकदम निकाल रहा हूँ, देख रहे हो ना, कुछ दिख रहा है इसमें, सब एकदम साफ। तो भाई टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत सही है। और एक चीज़ और, हार्मोन्स केवल टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बूस्ट करता, बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबको बैलेंस करने में मदद करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स वैसे भी जो है बैलेंस करते हैं, और अगर आप साथ में इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो कहते हैं ना कहावत, सोने पे सुहागा, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो चलो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब बहुत सारी बातें हो जाएंगी और इसके इतने फ़ायदे हैं कि यार क्या बताऊं, घंटों के वीडियो बन जाएंगे, आप इतना वीडियो देख नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। जब नॉलेज की बात करो, आदमी को चाहिए एंटरटेनमेंट। अब भाई आयुर्वेद में या इलाज में मैं कहाँ से एंटरटेनमेंट लाऊँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप बने रहें, समझें। और वैसे भी ये वीडियो नॉलेज बेस पे है, एजुकेशनल बेस पे है, इलाज बेस पे है, सेहत बेस पे है, इसलिए आप इसमें इंटरटेनमेंट सोच के तो आए ही ना। जिनको कुछ जानना है, इलाज करना है, बस वही लोग पूरा वीडियो कायदे से देखें। अब ये वीडियो कोई गाने या मूवी नहीं काट के समझ जाएंगे, सब शुरुआत से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ का व्यू शाम का बहुत मुझे अच्छा लग रहा है वैसे इस वक्त। तो ठीक है, फिर आज इतना ही बताया है, फिर कभी अगर दोबारा अगर डिमांड करते हैं लोग तो इस पर और वीडियो बनाएंगे और डिटेल में बताएंगे। और बाकी मैंने आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ दिखाई है, सारे डॉक्टर्स इतना डिटेल में नहीं दिखाते हैं,
बहुत ज़्यादा दुकान से लाके कोई जड़ी बूटी दिखा देते हैं, मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन जो मेरे एरिया में मिल सकते हैं 100-150 किलोमीटर के रेंज में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ताज़ी दिखा सकूँ आपको, जिससे आपको अच्छी पहचान मिल जाए। भले ही आपकी दुकान आप खरीदें, लेकिन आपको पहचान तो मिलेगी ना, बीमारी के बारे में भी तो पता चलेगा कि किस बीमारी में काम करेगी। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, और एक चीज़, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए कहूँगा कि अगर कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ ले, ठीक है। मैंने इस पर कोई दवाई की डोज इसलिए नहीं बताई है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में इसकी डोज अलग अलग होती है। तो आप अगर कोई बीमारी के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, वहाँ जाके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मुझसे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं, और वो प्राइवेसी रहती है, किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप आइए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, और फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो पे, किसी दूसरी बीमारी पे। आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।